सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे 2 साल लग गए फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने में, जो कि आप इन 5 महीनों में सीख सकते हो अगर आप इन 5 स्टेजेस को ध्यान रखते हो और इनको प्रॉपर वे में सही तरीके से फॉलो करते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टू आवर स्टेजेस। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज की तरफ। पहले स्टेज में आपको सीखना है कि करेंसी पेयर्स के बारे में आपको अच्छे से सीखना है प्रॉपरली। उसके बाद आपको पिप्स के बारे में सीखना है कि एक्चुअल पिप्स होता क्या है और कैसे हम इस चीज को काउंट करते हैं और कैसे पिप्स वर्क करता है, कितने पिप्स का मूव आता है एक बार में। तीसरी चीज आती है लॉट साइज। आपको हर एक पेयर का लॉट साइज का प्राइस पता होना चाहिए कि कितना प्राइस कितने किस लॉट साइज का है और कितने लॉट में आपको ट्रेड करना है, जिससे आप एक अच्छी ट्रेड ले पाए और अपना मार्जिन भी रख पाए। हमारा ये है फर्स्ट स्टेज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से शुरुआत होती है हर एक उस ट्रेडर की जो कि अपनी लाइफ में आगे जाके ट्रेडिंग को फॉलो करना चाहता है। सो अब हम बात करेंगे स्टेज नंबर सेकंड, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मे बी, बिकॉज इस स्टेज में आप मार्केट की मेन बॉडी को सीखना स्टार्ट करते हो। सबसे पहले अब स्टेज सेकंड में आप सीखोगे कि आखिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स वर्क कैसे करते हैं एंड आपको कहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है और कैसे एंट्री करना है मार्केट में। द सेकंड थिंग जो हमारी आती है, जो हमारी सेकंड थिंग आती है वो आती है मार्केट बिहेवियर। क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो लगता है मार्केट बिहेवियर में, बिकॉज आप जब मार्केट में ट्रेड्स लोगे तो आपको मार्केट को समझने में टाइम लगेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, कौन सी पेयर किस तरीके से मूव करती है और उसमें किस पेयर में कौन से पैटर्न्स वर्क करते हैं। ये सब आपको सीखने में टाइम लगेगा। हम चलते थर्ड थिंग की तरफ, विच इज रियली इम्पोर्टेंट। इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना एक एक्चुअल आर्ट है हर एक ट्रेडर के लिए, कि अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली मार्क करता है तो आप देखोगे कि वो एक अच्छी ट्रेड में एंटर कर पाएगा और एक अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर एंट्री बना पाएगा। तो ये है हमारा स्टेज नंबर सेकंड, जिसमें आप ये सारी चीजें सीखोगे और इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो डोंट मिस दीज थ्री थिंग्स बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग और बिफोर just move to real trading. Let's move to the third stage, which is really important, and it's tool and indicators. मैं जानता हूँ कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी, कि वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स बताते हैं कि आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर लीजिए, इसको देख लीजिए, इससे आपकी सारी ट्रेडें सक्सेसफुल हो जाती हैं। काफ़ी सारे वो हैक्स बताते हैं इंडिकेटर्स को यूज़ करके, जो कि आप यूज़ करके ट्रेड्स ले सकते हैं। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी। रियलिटी यही है कि इंडिकेटर्स आर रियली हेल्पफुल, बट डोंट यूज एज अ शॉर्टकट फॉर द इंडिकेटर्स, ओके। क्योंकि अगर इंडिकेटर्स को आप शॉर्टकट्स की तरह यूज करोगे तो मैं आपको एक्चुअल जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग होगी कि आपके लॉसेस बैक टू बैक हो जाएंगे और फिर आप इंडिकेटर्स का यूज करना भी बंद कर दोगे। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब आप इंडिकेटर का यूज करो तो इंडिकेटर्स का आप सिर्फ रेफरेंस लो, ना कि इंडिकेटर के बेस पर ही ट्रेड लो। कि काफी बंदे बताते हैं ये वाला इंडिकेटर यूज कर लो, यहाँ पे इसमें ये मोमेंटम आएगा तो यहाँ से आप ले लेना, ये ऐसे क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पर एंट्री कर लेना। दीज आर जस्ट unlogical things that people talked about, and I never believe on these things personally। तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दिस इज थर्ड पॉइंट विच यू जस्ट नीड टू नो अबाउट टूल्स एंड इंडिकेटर्स एज वेल। चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज
एंट्री एंड एग्जिट, ये जो 4 पॉइंट है यही आपका लास्ट पॉइंट है। और मैं आपको इस पॉइंट को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जो जर्नी होती है वो इस एक पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेट मी टेल यू हाउ। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि जो स्टॉप लॉस और एंट्री होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रेडिंग में। अगर आप एक अच्छी जगह पर एंटर नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी दैट कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप लॉसेस लेना स्टार्ट कर दोगे। तो एक अच्छी एंट्री लेना एक आर्ट है एक ट्रेडर की, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर इज द ट्रेडर who just make more profit than losses. He is the real successful trader in my perspective. And I don't think so that everyone have their own perspective. So एज इन माई परस्पेक्टिव कि ट्रेडर वही है जो एंट्री पिन एंट्री करे, स्टॉप लॉस कम हो। काफी सारे आपने काफी सारे ट्रेडर्स देखे होंगे जो कि ट्रेड्स देते हैं और आप देखोगे कि लॉस ज्यादा लेते हैं, प्रॉफिट आपको कम बताते हैं। आप एक बात बताओ, 1:1 कोई प्रॉफिट लेने का कोई तरीका है ये? अगर आप 1:1 में ट्रेड करोगे और आप हर बार 1:1 लोगे और उसके बाद जब आपके लॉसेस होने लगेंगे, मान लो आपने 5 ट्रेड ली और आपका 3 लॉसेस चला गया, तो ओवरऑल आप लॉस में ही थे। ठीक ठीक है, ओवरऑल आप लॉस में ही रह जाओगे। इसलिए आपको 1:2 एटलीस्ट रेशियो लेना है। ट्रेड्स कम लो बट 1:2 रेशियो आपका टारगेट होना चाहिए और ट्राई टू अचीव योर टारगेट। Don't enter directly into any market and trade. Just analyze the trade and wait for your setup. As I already told for everyone that don't enter trade without your setup. Just wait for your setup. When it happens, so just enter in the trade and wait for the stop loss or target. बिकॉज आप उससे पहले अगर एग्जिट करते हो तो आप सीख नहीं पाओगे। और जब आप एंट्री ले लेते हो तो फिर बस आप पेशेंसली वेट करो, या तो स्टॉप लॉस आएगा या फिर आपका टारगेट आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आप सभी लोगों के लिए। और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आती रहेंगी। और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, अभी मैंने शुरुआत किया है और आगे आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें वीडियोस बना के दूंगा जो कि आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी कभी भी। सो जस्ट वेट फॉर माई टर्न and subscribe and like this video, and drop a comment related to this video and related to another video if you want any video on another topic. So it's helped me a lot to make video on that topic. If it is really important, so I will definitely make video on that particular topic that is suggested by you. And take care, see you soon, and just do hard work. Just believe in yourself. You will definitely achieve your goal. And let me tell you one thing, it's my personal lines that I want to suggest to you on my family, that is, टाइम लगता है। अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग से ही अचीव कर सकते हो। यू नेवर अचीव लग्जरी लाइफ फ्रॉम जॉब, कॉर्पोरेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। इट्स harsh reality. You should just remember this. So take care.